स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं, ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए है पेपर। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2024 में ये पेपर हुआ था और ये आपका प्रैक्टिस सेट 13 होगा। 2024 में पेपर हुआ था। 19 जुलाई 2024 को ये बीपीएससी तैयारी थर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका ये री एग्ज़ाम का पेपर है। आप जानते हैं कि उसका री एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि फिर से दोबारा परीक्षा ली गई थी और उसी का ये पेपर है। तो ज्योग्राफी का पेपर है, काफ़ी इंटरेस्टेड सभी प्रश्न हैं, काफ़ी उपयोगी हैं। ये देखते हैं जो कि आपके आगामी जो तैयारी 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन या फिर उससे संबंधित सूचनाएं आ रही हैं। तो तैयारी 4 भी जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। कटनी में जो मुख्य रूप से जिन खनिजों का उत्पादन होता है उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन के अनुसार सही जवाब होगा। तो कटनी में जो उत्पादित जो प्रमुख खनिज है वो बॉक्साइट है। आप जानते हैं कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है और कटनी में इसका मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ऐसे कटनी में सीमेंट का कारखाना भी है जो 1914 में उसकी स्थापना की गई थी। तो वहाँ पे कटनी का जो खदान यानी कि जो मुड़वारा जो ज़िला है, वहाँ पे कटनी में बॉक्साइट का विशाल ये जो है कि खान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड होल खनन जो है ये भारत के मेघालय में होता है, यानी कि मेघालय राज्य में रेड होल खनन होता है। और उसमें जो पूर्वी जयंतिया जो पहाड़ी है वहाँ पे रेड होल खनन के ये उसके ढह जाने से ही 2018 में कम से कम 15 से 20 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। तो यहाँ पे मेघालय इसका सही जवाब होगा, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब होगा, जबकि इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है मेघालय। मेघालय में ये रेड होल खनन होता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला जो प्रस्ताव पारित किया था वो उड़ीसा राज्य था। और इसमें सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है, उड़ीसा इसका सही जवाब होगा, जिसने पहली बार जो है कि वन प्रस्ताव को उसने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए उसने प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, अगला प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि महानदी जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। महानदी का जो जल तंत्र है, आप जानते हैं कि महानदी ये उड़ीसा राज्य में है। महानदी जो है वो उड़ीसा की एक नदी है जो, और महानदी पर जो है कि विश्व का सबसे लंबा जो बांध है, यानी कि सबसे लंबा जो नदी बांध है जिसको आप जानते हैं उसको कहते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में है। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो 4800 मीटर है, इसकी कुल जो लंबाई है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे लंबा ये नदी पर बनाया जाने वाला बांध है। पूछ रहा है कि जलतंत्र ये जो है कि उसका जो है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो उसका जो जलतंत्र है विशेष करके 1 से अधिक राज्यों में है, यानी कि छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में खुद उसकी नदी है। यहाँ लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे छत्तीसगढ़ सही जवाब हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा या अन्य राज्य इसमें नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब होगा। और जो महानदी है इसकी जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सदिया और धुबरी के मध्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है उसकी लंबाई कुल कितनी है। सदिया और धुबरी के मध्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो बनाया गया है, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहते हैं, उसकी जो कुल लंबाई है वो 891 किलोमीटर है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की। और ये जो है 1988 में बनाया गया था। 1988 में बना था ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। सिंधु और गंगा नदी का जो प्रणाली है, यानी कि उनकी जल विभाजक जो केंद्र है, वहाँ पे कौन सा शहर बसा हुआ है। और इसका सही जवाब है कि अम्बाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अम्बाला पंजाब का एक शहर है। तो अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित हैं। अम्बाला से सुंदरबन तक की जो सुंदरबन का जो मैदान है उसकी लंबाई जो है वो 1800 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है अम्बाला। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है। पिट्टी एक द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, तो ये किसके लिए जाना जाता है। तो ये लक्षद्वीप समूह में है। ये जो पिट्टी द्वीप है लक्षद्वीप में है, और जानते हैं कि उसकी राजधानी क्वारती है। और लक्षद्वीप समूह में यानी कि भारत के सबसे पश्चिमी तट पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिट्टी भी कहते हैं, और इसे पिट्टी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, जो वहाँ पे पक्षी अभयारण्य के लिए वो जाना जाता है। और यहाँ पे मनुष्यों का निवास नहीं है, लेकिन पक्षियों का निवास स्थल है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी तट पर जो स्थित हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कोंकण रेलवे हैं उसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको बता दें कि कोंकण में जो है वो यानी कि वहाँ पे अनेक समस्याएं वहाँ पे हैं, यानी कि वहाँ पे जो है कि लैंड स्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वहाँ की मिट्टी जो है वो गीली हो जाती हैं, धँस जाती हैं, यानी कि वहाँ का ट्रैक जो है वो धँस जाता है। वर्षा के कारण मिट्टी धँस जाती है। यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन हैं, यानी कि एक सटीक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 से 11 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। 2001 से और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें दशकीय वृद्धि की बात पूछ रहा है। तो 2001 से 11 के बीच में बिहार का जो जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुई थी वो थी यानी कि 25.007% थी। और जबकि उसके पहले अगर देखा जाए 1991 से लेकर के और 2001 के बीच में, तो उसकी जो दशकीय वृद्धि थी वो 28% से भी ज़्यादा थी। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास जो है, यहाँ से देखना है कि कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। कपास का उत्पादन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। तो कपास का उत्पादन जो होता है वो यानी कि सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में होता है। और वो कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी यानी कि उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो कपास उत्पादन में भारत के कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सभी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र भी है, इसमें कर्नाटका भी दिया, मध्य प्रदेश, यानी कि एक से अधिक राज्य इसमें ऑप्शन सही है। यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि इसमें सभी राज्यों में से हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब भी शामिल हैं। तो इस ऑप्शन में ये भी ऑप्शन सही हैं, ये भी ऑप्शन सही हैं और ये भी सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और आप जानते हैं कि जो कपास में यानी कि भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि भारत में कपास के पौधे का यहीं से उत्पत्ति हुई। और कपास उत्पादन में भारत का प्रतिद्वंदी जो है वो चीन है, यानी कि चीन भी जो है कि भारत से के बराबर या भारत के टक्कर देता है ये कपास के उत्पादन में। और दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी पाई जाती है और वो जो काली मिट्टी है वो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। गंगा एक्शन प्लान, इसका पहला जो चरण है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। और इसका सही जवाब है कि इसका जो पहला चरण शुरू हुआ था 1985 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और देश में गंगा नदी की सफाई का कार्यक्रम जो हुआ था उस समय, जिसको गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। और 2008 में जैसे अब इसी सब कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है। और इसमें आप जानते हैं कि नमामि गंगे जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, यानी कि उसमें गंगा की सफाई से ही जुड़ा हुआ था वो। और 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। फिलहाल अगला प्रश्न है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी है उसको किस नाम से जानते हैं। पहला ये इसका ऑप्शन सही है, यानी कि उसको दून के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कुछ प्रसिद्ध जो दून है जैसे देहरादून, ये कोटली दून है, चौखंबा है या पाटली दून है, तो यहाँ पे जो है कि इसको दून के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि हिमालय की सबसे जो बाहरी और जो पूर्वी जो श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई जो है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं, यानी कि पूरे भारत को कितने रेलवे जोन में बनाया गया है। तो भारत में ये देखिएगा ऑप्शन जो है यानी एनसीईआरटी के अनुसार जो है भारत में 16 रेलवे जोन है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 18 रेलवे जोन बनाए जा चुके हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 16 जो है एनसीईआरटी के अनुसार, जबकि वर्तमान में याद रखिएगा 18 रेलवे जोन हो चुके हैं भारत में। यानी कि भारतीय रेलवे जो है वो विश्व में जो है वो सर्वाधिक रेलवे जालों में से एक है, यानी कि रेलवे का जो नेटवर्क है भारत में बहुत ज़्यादा है और विश्व में भी स्थान रखता है। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल को हुई थी, 16 अप्रैल। और ये 1853 को जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और उस समय मात्र 34 किलोमीटर की रेल चली थी। तो सबसे जो 18वां जो अभी जो रेल बना है, यानी कि भारत का 18वां जो रेलवे जोन बना है वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है 18वें जो रेलवे जोन है उसका विशाखापट्टनम में उसको किया गया है। भारतीय रेल जो है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे विश्व में।
यानी कि पूरे एशिया की बात हो रही है। इसके बाद का जो प्रश्न है यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर जो ये गैस पाइपलाइन है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी जो कुल लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। और गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से, यानी कि ये हजीरा गुजरात में है और ये उत्तर प्रदेश में, तो गुजरात से और यूपी को जोड़ा गया है। और उसमें ये जो है कि और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में जो पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था ये हुआ था चेन्नई में, और यानी कि उसमें चेन्नई इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद का जो प्रश्न है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेम्बनाड जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? केरला इसका सही जवाब होगा, यानी कि केरल में वेम्बनाड झील है। और पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ पे जल जमा हो जाता है उस ऐसे यानी कि जगहों को ये झील कहते हैं। वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल भी कहते हैं, वेम्बनाड कोल भी कहते हैं और पुनमदा झील और कोची झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि झील के बहुत सारे नाम हैं। ये झील का स्रोत जो है कि 4 नदियाँ भी हैं, यानी कि जिसमें मीनाचिल है, अचनकोविल है और पंपा, ये जो है कि सभी इसकी स्रोत है, यानी कि जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का जो रास्ता है उसकी बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जानते हैं? और इसका सही जवाब है कि इसको गुल नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसके बाद के जो प्रश्न है कि बिहार में औसत वर्षा यानी कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? बिहार में की बात पूछ रही है, बिहार से संबंधित है कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो बिहार को जानते हैं कि ये पूरी तरह से समशीतोष्ण जलवायु में है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, और यहाँ पे विशेष रूप से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। किशनगंज बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, और औरंगाबाद जो है वहाँ पे सबसे कम होता है। यहाँ पे औसत वर्षा की बात हो रही है, तो औसत जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा बिहार में होती है। तो यानी कि बिहार में जो है वो जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? ये अगला प्रश्न है। सिंधु की कौन सी नदी जो है वो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, जो कि यहाँ पे मिलती है। और ये सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। यानी कि इसमें कौन कौन सी नदी है? तो उसमें नुब्रा है, जास्कर है, उसके बाद से हुंजास, ये सभी जो है कि यानी कि नुब्रा, हुंजा ये नदी हैं जो कश्मीर क्षेत्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कुमायूं यानी कि हिमालय 4 भागों में हिमालय को भी बांटा गया है। तो कुमायूं हिमालय की बात हो रही है। तो कुमायूं जो हिमालय है वो सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो इसको यानी कि सतलज और काली, ये ऑप्शन ए में सही जवाब है इसका। जबकि सतलज और सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय हैं उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, सतलज यानी कि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बादाम पहाड़ और अयस्क की खान कहाँ स्थित बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित हैं? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि ये मयूरभंज में है, और यानी कि क्योंझर झीलों में है, जो कि ये उड़ीसा में है, यानी कि तरह से देखा जाए तो इसका। इसलिए मैंने यहाँ पे झीलों के नाम पूछा है, तो ये पहला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि कांवर झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? कांवर झील ये बिहार के जो है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से भी संबंधित पूछे जाते हैं। कांवर झील जो है बेगूसराय में है, और यहाँ पे जो है कि नवंबर दिसंबर के महीने में जो पक्षी यहाँ पे प्रवास में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि ये इससे संबंधित भी और सारी चीज़ें हैं। यानी कि कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है, जो कि बेगूसराय ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि सही जवाब इसका है बेगूसराय। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कांवर झील को ये देखिए रामसर साइट में भी जो है कि इसको शामिल किया गया है, और ये बिहार का रामसर स्थल जो है, यानी कि पूरे भारत में इसका जो संख्या था वो 37वां था, और बिहार का ये पहला रामसर स्थल है। उसके बाद से बिहार में अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो रामसर जो साइट्स होते हैं वो कितनी है? तो 91 हैं, और इसमें बिहार में 3 जो है कि रामसर स्थल हैं। इसमें कौन कौन है? तो कांवर झील है जो बेगूसराय में है, ये कांवर झील जो है ये बेगूसराय। उसके बाद से जो है वो
नागी पक्षी अभयारण्य है ये जो है जमुई में है, जिसको 2024 में इसको दर्जा मिला था। और नकटी पक्षी जो है वो है जमुई में और उसको भी मिला था 2024 में। ये 82वां है। इस तरीके से भारत में कुल 91 हैं, जिसमें बिहार में 3 जो हैं कि वो रामसर साइट्स हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है यहाँ से देख सकते हैं कि मालवा का पठार का संबंध किससे है। मालवा का पठार का संबंध किससे है। मालवा का पठार जो है वो यानी कि मध्य उच्च भूमि से है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। कौन सी जो इसमें यानी कि हिमालय की श्रृंखलाओं की बात हो रही है, उसमें से कौन सबसे लंबी है। तो इसका सही जवाब है कि जो पीर पंजाल हिमालय की जो श्रृंखला है वो निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, पीर पंजाल। नेक्स्ट इसके बाद के प्रश्न जो हैं कि यहाँ से देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 2011 की जो जनगणना हुई है, अभी तो 21 वाली जनगणना हुई नहीं, तो उसमें बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो उसका सही जवाब है कि 8.60 है। यानी कि ये बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.60 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के जो प्रश्न हैं कि बेनूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों में के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ पर स्थित है। बेनूर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई कार्य के साक्ष्य मिलते हैं, और ये कहाँ पर हैं। तो इसका सही जवाब है कि ये जो है कर्नाटका में स्थित हैं। और इस चोल वंश के यानी कि संगम काल के महानतम शासक जो थे कारिकाल ने कावेरी नदी पर ये बांध बनाया था, और वहाँ पे सिंचाई के जो है तारीख साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि थर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है कि जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इसमें बिहार की जो पूर्वी बिहार के पूछ रहा है कि पूर्वी बिहार की जो जलवायु है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि नम उप आर्द्र ये जलवायु वहाँ की है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। बेतवा नदी किस दिशा में बहती हैं। तो ये नदी जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब है कि दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं बेतवा नदी जो है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में बहने वाली ये जो नदियाँ हैं, ये चंबल हैं, सिंधु हैं, बेतवा, और ये सब जो है कि नदी जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। कौन सा जो राज्य है वो बांस ड्रिप सिंचाई के लिए जाना जाता है। और इसका सही जवाब है मेघालय। जो आप जानते हैं कि मेघालय में जो मर्सिनराम जो एक जगह है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे वर्षा होती हैं, तो वहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली वहाँ पे प्रचलित है। यानी कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस के द्वारा बने जो पाइप होते हैं उसके एकत्रित करके और 200 वर्ष पुरानी ये विधि है और उससे वर्षा कराई जाती है। और ये जो है कि 18 से 20 लीटर जो पानी है वो बांस पाइप में आ जाता है और उसमें सैकड़ों मीटर की दूरी तक उसको ले जाया जा सकता है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। मोटे जहाँ पे कण पाए जाते हैं जिसमें उस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी जो है, आप जानते हैं कि भारत में जलोढ़ मिट्टी बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पे है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जो मोटे जो कण वाली जो मिट्टी हैं वो पाई जाती हैं मिट्टी हैं, यानी कि तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी कि उसमें तलहटी पर बने मैदानों में, जैसे कि जिसको चोस कहते हैं, और तराई में भी पाई जाती हैं। यानी कि उपयुक्त में से एक सटीक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। पूर्वांचल में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वांचल में जो है कि पटकाई है, नागा, मिजो, मणिपुर, इस तरह की जो है चीज़ें हैं वहाँ पे जो मतलब जो पहाड़ियाँ हैं उसको शामिल किया गया पूर्वांचल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्वांचल में इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि एक भी ऑप्शन उसमें नहीं है, क्योंकि ये जो गारो, जयंतिया, खासी ये पहाड़ियाँ हैं ये जो है कि मेघालय क्षेत्र में और ये पूर्वांचल में नहीं आती हैं। तो इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बॉक्साइट का सबसे उत्पादक जो राज्य है वो उड़ीसा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा।
इसके बाद के जो प्रश्न हैं कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक ज़िला कौन सा है। सबसे प्रमुख जो गन्ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, तो गन्ना उत्पादक जो ज़िला है भारत में, ये यानी कि पश्चिमी चंपारण है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और आप जानते हैं कि गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश देश में पहला, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। बिहार जो है वो गन्ना उत्पादन में कुछ ज़िले हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण है, सारण भी हैं, और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सभी जो हैं, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, ये सभी ज़िले जो हैं वो गन्ना उत्पादन में अग्रणी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। और इसका सही जवाब है, यानी कि तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है, यानी जिसने वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया है और पूरे सभी घरों के लिए छत पर वर्षा यानी कि जल संचयन को एक तरह से कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है, यानी कि सभी को करना ही है। इसके बाद के जो प्रश्न यहाँ से हैं कि यहाँ पे है कि कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया था। यानी कि लक्षद्वीप जो नाम पड़ा था वो कब पड़ा था। इसका सही जवाब इसका क्या है, तो 1973 इसका सही जवाब होगा, जब इन द्वीपों का नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। भीमा बांध जो वन्य जीव अभयारण्य है बिहार के मुंगेर में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। और ये जो अभयारण्य है वो लगभग 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही जवाब मुंगेर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट इसके प्रश्न जो है कि राजस्थान का कौन सा ज़िला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान की बात पूछ रहा है, तो राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है ये अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसमें अजमेर इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल अरुद्ध है। स्थल से जुड़ा हुआ ये बंदरगाहों की बात पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो बंदरगाह है जो स्थल अरुद्ध है। तो ये सभी 12th क्लास के ज्योग्राफी से संबंधित हैं। ये विशाखापट्टनम इसका सही जवाब होगा, जो कि स्थल अरुद्ध जो है कि वो एक बंदरगाह है, और देश का सबसे यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है ये विशाखापट्टनम। इसके बाद के जो प्रश्न है कि पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है उसको कन्नड़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए, कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पे शुरू किया गया था। क्योंकि भारत में 2 प्रकार की जो कॉफ़ी पाई जाती हैं, जिसमें अरेबिका जो है उसकी मांग सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो इसमें किस जो है पूछा, किन पहाड़ियों में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है उसको आमतौर पे शुरुआत किया गया था उसका। तो सही जवाब है कि बाबा बुदान की जो पहाड़ी हैं उसमें कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को सबसे पहले शुरू किया गया था। और भारत की जो कॉफ़ी है अपने इस गुणवत्ता के लिए, अपने क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा ज्योग्राफी का ऐसे देखा जाए तो ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3rd का ये जो पेपर हुआ था, यानी कि 19 जुलाई और ये 2024 को हुआ था पेपर, तो उसका ये री एग्ज़ाम का पेपर है ये प्रीवियस ईयर का। इस तरीके से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।